जैसे ही बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हुए, वैसे ही विपक्ष के कुछ नेता ये कहते दिखाई दिए कि मोदी नीतीश के द्वारा महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए गेम चेंजर बन गए। किसी ने इसके पीछे योजना का नाम तक नहीं लिया, ना ही इसके सोशल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की। पीएम मोदी के द्वारा पकाई गई स्लो कुक्ड मखाने की खीर को कुछ लोग अक्सर पॉलिटिकल फास्ट फूड समझ बैठते हैं। मोदी का विनिंग फॉर्मूला विश्वास की डोर पर टिका है और वो लॉन्ग टर्म होता है। बिहार 2025 ने साबित कर दिया है कि चाहे अपने वेलफेयर कार्य में बीजेपी या एनडीए खुद 5 मिनट या 5 दिन के लिए भी, या मीडिया या बीजेपी या एनडीए की ऑपोजिशन महिलाओं को बेनिफिशियरीज के रूप में देखे, लेकिन महिलाएं अपने आप को केवल उस रूप में नहीं देख रही हैं। वो अपने आप को खुद विश्वास पात्र के रूप में देख रही हैं। वो विश्वास जिससे वो घर बाहर परिवार का संरक्षण करने के साथ साथ बिहार के फ्यूचर के बारे में भी सोच रही हैं। बिहार के प्रति उनकी संरक्षण की भावना उन नरेंद्र मोदी के साथ एक तरह का कम्युनिकेशन ही है जो मातृशक्ति में अपने विश्वास को बेरोक और बेटोक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस से लेकर भावुक भाषणों में अभी से नहीं, गुजरात में मुख्यमंत्री होने के दिनों से कर रहे हैं। हाँ, बिहार यूनिक रहा है विश्वास की डोर एस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ मोदी ने उनमें भी विश्वास उजागर कर दिया जो नीतीश कुमार पर विश्वास करते थे। दिस मेक्स पीएम मोदी doubly the recipient of trust because he is supporting the one who is trusted while being trusted himself। रिजल्ट क्या रहा? एनडीए सरकार के चलते जो सुरक्षा का भाव महिलाओं को राजनीति और गवर्नेंस से मिला है और जिस सुरक्षा के भाव की उन्हें आदत हो गई है, वो उसे कंटिन्यू रखना चाहती थी और चाहती हैं। महिला स्वाभिमान और आत्मसम्मान को अक्सर काफी नेता कम आंक लेते हैं कि मोदी इम्पैक्टेड पॉलिटिक्स में ट्रस्ट के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त महिला एक विशाल समूह के रूप में उजागर हुई है बिहार में। बिहार 2025 की मेरी विश्वास की डोर का ऑब्जर्वेशन ये है कि अब महिलाओं के पास एक जबरदस्त इमोशनल ऑटोनॉमी है। उसने बिहार 2025 में एक जटिल फायरवॉल बनाकर खड़ी कर दी है जो अब पॉलिटिकल कैटलिस्ट एस्पेक्ट के तौर पर कास्ट एस्पेक्ट को भी टेस्ट करने की क्षमता रख रही है। ये फायरवॉल विश्वास पर टिकी है, विश्वास करना जानती है और करवाना भी जानती है। गरीब और पिछड़ी महिला ने मोदी से सम्मान, इज्जत मिलने की बात की। जहां सम्मान नहीं, वहां विश्वास कैसा और कौन सा? महिला वोटर्स के लिए मीनिंगफुल एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जहां से उन्हें मीनिंगफुल एंगेजमेंट मिलता है, वहां से उन्हें सम्मान मिलता है और सम्मान से विश्वास। बिहार चुनाव में मोदी ने खुद महिलाओं से मीनिंगफुल इंटरैक्शन पर ऐसे फोकस किया कि उस इंटरैक्शन के थ्रू 2 संगठन बने। पहले महिलाएं मोदी के साथ संगठित हुई और दूसरा महिलाएं आपस में भी संगठित हुई। यही नहीं, women have been able to emphasize their political perspective and it makes the बिहार विश्वास की डोर यूनिक। नमस्कार, मैं सुमति महर्षि पीएम मोदी और महिला वोटर्स के बीच जेंडर्ड ट्रस्ट पर एक और चैप्टर लेकर, एक और कहानी लेकर, और ये कहानी है बिहार। बिहार में नीतीश कुमार सरकार की महिला सेंट्रिक पॉलिसीज के बाद भी पीएम मोदी की और सेंटर की नीतियों का सक्सेसफुल पैसेज एक कंटिन्यूइंग एटीट्यूड बनता देखा गया। जहां मोदी नीतीश की जोड़ी महिला वोटर्स के विजुअल रिकॉल में सेटल हो गई, वहीं मोदी की कंसिस्टेंट गवर्नेंस से नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत होने के बाद भी ये इंप्रेशन स्पष्ट हो गया कि मोदी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डोमेस्टिक और इकोनॉमिक सर्कमस्टांस से महिलाओं को अपलिफ्ट किया है। बिहार 2025 से ये मैसेज उठा है कि जैसे जैसे गरीब पिछड़ी महिला की संघर्ष से दूरी कम होती जाती है, स्ट्रगल का भाव थोड़ा डिस्टेंट या फीका हो जाता है, स्थिति बदली है और सुधरेगी, ये विश्वास आ जाता है, तो महिला वोटर अपने वोट की उस ताकत का अंदाजा लगा पाती है। 71.6% टर्नआउट ऑफ विमेन कोई फास्ट फूड या तुक्का नहीं है और मोदी को आधिकारिक रूप से माताओं के मोदी, मोदी भैया बुलाने वाली महिलाएं पार्टिसिपेशन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब प्रियंका चतुर्वेदी तक को कहने पर मजबूर कर दें कि वैल्यू द वुमन वोटर। अरे भैया, जो मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री होने के दिनों से पता है, वो बिहार में हार के बाद कहना पड़ रहा है, तो उससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं ही विश्वास की पात्र बनी बैठी हैं मोदी के लिए, और उसके ऊपर से मोदी जो खुद विश्वास के पात्र बने बैठे हैं 2014 से। 20 साल की नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी क्या बस मोदी नेतृत्व में 10,000 बैंक खाते में डालने के बाद चली गई?
विश्वास पैसों पर नहीं सवार रहता, खासकर उस रूरल गरीब महिला के लिए जो मोदी को भारत के मुखिया के रूप में देखती है। उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वो वोट वहां ना डाले जहां से उसके खाते में पैसे आ रहे हों। वो जब होता है ना, तो बात ग्राउंड पर ही नजर नहीं आती। ये बात नेता क्या, मुझे भी ग्राउंड पर दिख जाती है, और वहाँ ऐसा होने के कारण होते हैं, सॉलिड लोकल कारण होते हैं। लेकिन मोदी खुद वो कारण कभी नहीं होते। मीडिया तो किसी भी गवर्नेंस और कॉमन सेंस के लिए गए कदम को गेम बता देता है। उसको छोड़िए, राजनीति में अच्छा करने की टाइमिंग का महत्व मोदी जानते हैं। हम और आप एक गेम खेलते हैं, चॉइस का गेम। चॉइस कीजिए, किसका विश्वास पड़ला भारी होगा। शुरू करें। एक तरफ सकारात्मक गवर्नेंस से आउट ऑफ टच पार्टियां, दूसरी तरफ वो महिलाएं जो खुशी से सेंटर और स्टेट की वेलफेयर स्कीम से एम्पावर्ड फील करती हैं। एक तरफ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का ऐलान कि सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये भेजेंगे, और दूसरी तरफ माइक्रो क्रेडिट लोन की सुविधा से स्वाभिमान से जीविका को इमेजिन, क्रिएट और एग्जीक्यूट करती सशक्त महिला वोटर। नेक्स्ट, एक तरफ पावर में आने के बाद माई बहन योजना का वादा, और दूसरी तरफ टारगेटेड और प्रत्यक्ष कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये नकद जमा, जीविका दीदी योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है, 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी है। एक तरफ छठ पूजा का कथित अपमान करने वाले, और दूसरी तरफ गंगा मैया, जानकी मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया का बिहार से बिहार की महिलाओं द्वारा बनाई गई ट्रेडिशनल आर्ट्स के गमछे ओढ़कर आह्वान करते पीएम मोदी। नेक्स्ट, एक तरफ वो नेता जो जाति और एसआईआर के विरोध से ऊपर उठते ही नहीं दिखाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक तरफ इलेक्शन रैलियों में नरेंद्र मोदी पर तरह तरह की चोरी के आरोप, और दूसरी तरफ वही मोदी 75 लाख महिलाओं के एक योजना से जुड़ने का ऐलान करते हुए। नेक्स्ट, एक तरफ परिवारवाद से उभर ना पाने वाले लोग, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति जो महिलाओं को परिवार का मुखिया ही नहीं मान रहा है, बल्कि उनको अपना परिवार भी मान रहा है। नेक्स्ट, एक तरफ महागठबंधन जिसमें वो पार्टी हैं जिन्हें बिहार की जनता और उसमें महिला वोटर सीधा सीधा एक को जंगल राज से जोड़ रही थी। एक पार्टी का तो सीधा सीधा संबंध माओवाद को सपोर्ट और सिंपैथी से देखा गया। एक के नेता मोदी को चोर बता रहे थे, एक ख्याली मखाने उगा रहे थे, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट में निरंतर नजर आ रहे थे। भाषा भूषा सब बिहारी, लेकिन कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इवोक ही नहीं कर पाए, और फिर बाद में अपने रेफरेंस में महाभारत के अभिमन्यु का उल्लेख कर रहे थे। इसके ठीक दूसरी तरफ एनडीए की पार्टी, पहली नरेंद्र मोदी, सेंटर, नीति और विकास जिससे आते हैं, दूसरी सुशासन और नीतीश कुमार जिससे आते हैं, बाकी वो पार्टी जिनकी दलितों, पिछड़ों, गरीबों में पकड़ है, बिहार की जड़ों से गहरा नाता है, और बहुत ही निष्ठा के साथ लोगों से अपने जुड़ाव को मजबूत करती हैं। नेक्स्ट, एक तरफ मोदी नेतृत्व में बिहार विकास से आए माखन जैसी सड़कों पर बुलेट पर सवार वो पुरुष मैन जो हर उस इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न लगा रहे हैं जिस पर आम व्यक्ति को बिहार में आए विकास की वजह दिखती है। दूसरी तरफ वो महिलाएं जो बार बार ये याद कर रही थी कि कैसे वे अब बिहार में बिना उस डर के आती जाती हैं जिसकी वजह से वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। मेरी सोच में आउटकम्स के पीछे फैक्टर्स का सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ। एक तरफ बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ कृषि, संस्कृति, हस्तशिल्प, अन्य छोटे व्यवसाय शुरू करने के अवसर, बिहार में स्पोर्ट फैसिलिटी डेवलपमेंट, मेडल से रोजगार का रास्ता, जीविका समूह और सामुदायिक संसाधन, बस इन्हीं की बात होती रही, और वो भी डायरेक्टली विमेन कॉन्टेक्स्ट में। आपने पहले वो स्टेट असेंबली इलेक्शन भी देखे होंगे जहां मोदी को आउटसाइडर कहने की कोशिश विपक्ष ने की। अब सोचिए और बताइए कि बिहार में ये आउटसाइडर वाला टैग देने की संभावना ही नहीं उठी, जबकि बिहार के पास तो नीतीश कुमार भी थे। तो मोदी के लिए इतनी जगह कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आए, आगे निकल जाए। मोदी बिहार की महिलाओं को
इतनी निजी कैसे दिखने लगे? ये क्या बस एक योजना अनाउंस करते ही हो गया? योजना बस मोदी के प्रिय और ट्रस्टेड होने का असर्शन एस्टैब्लिश कर गई। विपक्ष टी शर्ट और मछली तालाब करता रहा और वहां बीजेपी ने मैनिफेस्टो में फिशिंग फार्मर्स का पॉइंट मेंशन करके ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर दिया। ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश की जा रही है, लघु उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनियां खड़ी हो रही हैं। महिलाएं स्वभाव से ही सृजनकारी होती हैं। महिलाओं पर विश्वास करके देखिए, किसी भी काम में देखिए कैसे खरी उतरती हैं। इनमें से बहुतों ने बिहार में नक्सलवाद और जंगल राज का प्रकोप देखा था। परिवारों पर इनके पॉलिटिकल डिजीजेस का इम्पैक्ट देखा था। आपने पैम्फलेट की ग्राउंड रिपोर्ट्स और अन्य चैनल्स की रिपोर्ट्स में भी देखा होगा कि कैसे गरीब से गरीब महिला भी पहले तो ये स्पष्ट कर दे रही है, जिन्होंने उनका ध्यान, उनके घर द्वार का ध्यान रखा, वे उनके साथ खड़ी हैं, विमेन सेंट्रिक स्कीम्स को धन्यवाद देते हुए। ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने कह दिया कि अगर उनके खाते में किसी योजना का पैसा नहीं भी आता तो भी वे नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। सरकार से और नेताओं से अब महिलाओं की अपेक्षाएं पहले तो पॉलिटिक्स शेप कर रही हैं, फिर इलेक्शन शेप कर रही हैं और फिर प्रदेश का वर्तमान और भविष्य, उनमें होने वाला डेवलपमेंट डिटरमिन कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने अन्य प्लेटफॉर्म से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सेल्फ हेल्प नेटवर्क के मोदी सपोर्ट को अंडरलाइन किया था। जीविका, राज्य का स्वयं सहायता नेटवर्क की महिलाओं में उत्साह, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और सामाजिक कल्याण पेंशन, इसका पेनिट्रेशन 1.5 करोड़ जीविका दीदियों तक, जिसने देश, धर्म, सभ्यता और राष्ट्र निर्माण में अपना अंशदान किया है, महिलाओं ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया है। जो बिहार की एक साधारण महिला 16 दीदी के कार्य का उल्लेख पूरे राष्ट्र के सामने कर बैठता है, बिहार की महिलाओं ने उसे ऊपर रख दिया। और उनके सहयोगी, जिनका नाम बिहार में सुशासन के साथ लिया जाता है, उन्हें भी बिहार की बागडोर एक बार फिर दे दी गई है। जो राजनीति में सकारात्मक कार्य और समस्याओं के समाधान के लिए अपना जी जान लगा दे, उस पर विश्वास किया गया है। मोदी के लिए विकास और वेलफेयर पर्सनल मुद्दा है। मोदी सपोर्टिंग विमेन के लिए भी सुरक्षा और विकास को बनाए रखना पर्सनल मुद्दा बन गया, जिससे विकास मिला, वेलफेयर मिला, एम्पावरमेंट मिला, इकोनॉमिक एंड सोशल एजेंसी मिला, उससे इमोशनल एजेंसी मिले। और उस व्यक्ति की माँ का इलेक्शन से 2 महीना पहले नवरात्र के समय कोई अपमान कर दे तो महिला घर से निकलकर बूथ तक वोट देने, उस विश्वास को प्रिजर्व करने, उसे एक्नॉलेज करने नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी भैया? अपने 2024 लोकसभा के रिपोर्टिंग के समय मैंने ऐसे गांव से आने वाले अलग अलग शहरों में महिलाओं से सुना कि मोदी जी कितना काम करते हैं विदेशी दौरों पर जाकर, और हमारा भी ध्यान रखते हैं, देश का भी ध्यान रखते हैं, विदेश में बड़े से बड़े नेता के सामने देश का नाम ऊंचा रखते हैं। एक बात बताइए, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड लॉन्च करने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी कहाँ थे? मैं याद दिला देती हूँ, वे एससीओ दौरे से लौटे थे। इस पूरे इंटरैक्शन के वीडियो पर दोबारा जाइए तो दिख जाएगा कि राजनीति को घर से बूथ तक ले गई बिहार की महिला। मेनस्ट्रीम मीडिया बड़े ही शहरी भाषा में लिख देती है, बिहार की महिला वोटर पैसिव तो नहीं थी। अगर पैसिव होती तो नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए 2005 में चुने जाने के बाद दोबारा पावर में आते ही क्यों? और मोदी नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए लोकसभा चुनावों में भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाते? स्वच्छ पेयजल, हर घर जल के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, केंद्र सरकार मुफ्त राशन योजना, जिससे हर माँ अपने बच्चे को रोजाना खिलाने की चिंता से मुक्त हुई। महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी, और 2014 से लॉन्च हुई कितनी वुमेन वेलफेयर योजना, जिन्हें इस एक वीडियो में गिनना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस जेन-ज़ी को नकारात्मकता पर टिका हुआ नैरेटिव देकर जनरेशनल शिफ्ट लाना चाहती थी। यहाँ बिहार 2025 में कितने ही इंटरव्यूज के क्लिप्स आपको दिख जाएंगे, जिनमें बिहार की जेन-ज़ी की महिलाओं ने साफ तौर पर मोदी के साथ अपने जुड़ाव को एक्सप्रेस किया है, और कहीं कहीं तो नीतीश कुमार के भी ऊपर मोदी को रखते हुए। कांग्रेस के ख्यालों वाला जनरेशनल शिफ्ट आता कैसे? जब घर की महिला, गृहिणी बीते समय में गवर्नेंस फेलियर्स को याद रखे हुए है और जेन-ज़ी महिलाएं अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस को लेकर
मोदी में विश्वास दिखा रही हैं। वोट चोरी के शोर में, एसआईआर के खिलाफ कोलाहल घनघोर में उन्हें लगा ही नहीं कि वोटिंग चॉइस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने का ये समय या अवसर है। डेवलपमेंट और डे टू डे जीवन, कन्वीनियंस और चैलेंजेस से जुड़े जीवंत अनुभवों ने उन्हें ये बता दिया कि मोदी यदि बिहार में कामयाब ना किए गए तो बिहार का इम्प्रूवमेंट, जिस पर उनकी भी जिंदगी टिकी है, लड़ खड़ा जाएगा। दे प्लेड सेफ बिकॉज दे सीक सेफ्टी, और जहां सेफ्टी वहां ट्रस्ट। महिला वोटर्स का अपने गांव, शहर, माटी से जुड़ाव ऐसा है कि वे बिहार का वेलफेयर अपना वेलफेयर समझती दिखी हैं और अपने वेलफेयर में बिहार को अलग देख ही नहीं पाई। बूथ तक बिहार एक भावना के रूप में उनके साथ ही गया, वो अकेली नहीं गई। मोदी के प्रति महिलाओं का विश्वास और बिहार में विश्वास की डोर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गए हैं जो बिहार को और सशक्त और सुरक्षित बनाने चले हैं। इसे समझने वाले ही ऑपोजिशन के तौर पर भी सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।